दमाद दमाद और ये और वो। इस चीज़ का मैंने इसलिए आपसे जवाब लेना है क्योंकि ज़रूरी है। पर ये वाली बातें जो कि बिल्कुल सेंस ही नहीं रखती कि यार आप दामाद हो तो तब खेलो। वही वाली बात है कि अब मैं 2017 से खेल रहा हूँ या शाहीन है 2018 से 17-18 से खेल रहा है। तो हमारी शादी को तो अभी 2 साल हुए हैं, 3 साल हुए हैं। सकलैन भाई ज़ाहिर है हमारे लेजेंड है। अब वो आपके ससुर भी हैं, तो उनके साथ कैसा रिलेशन है? ऑब्वियसली लेजेंड ऑफ द गेम है हमारे। ऑब्वियसली कोशिश करता हूँ कि क्योंकि कभी-कभार ये होता है कि मोस्टली या वो बिज़ी होते हैं या मैं बिज़ी होता हूँ, तो शायद फिज़िकली इतने ज़्यादा हम क्रिकेट की सेशन वगैरह नहीं कर सकते। बाबर की कप्तानी को कैसे देखते हैं? क्योंकि आप ज़्यादा खेले हैं ज़ाहिर है उनके साथ, वाइट बॉल भी और टी20 मतलब वनडे भी हो गया, टी20 भी हो गया, तो उसकी कप्तानी को कैसे रेट करते बाद हैं? भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कप्तानी शुरू से आती हो। आप कुछ चीज़ें खेल के सीखते हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। तो स्पिनर बनने का कहाँ से शौक हुआ, या किसको देखा, कोई किसी से इंस्पायर्ड हुए, या खुद ही अपने आप ही, मतलब क्योंकि टेप बॉल अगर आप खेलते हो, आप पता है कि जब भी कहते हैं ना स्ट्रीट क्रिकेट हम जब खेलते हैं तो क्या होता है, टेप बॉल है तो हम फास्ट बॉलिंग करते हैं या बैटिंग करते हैं, स्पिन तो कोई नहीं करता। ऐसे ही है, फ़ास्ट बॉलिंग करते थे। हार्ड बॉल में मैंने फ़ास्ट बॉलिंग शुरू की थी, लेकिन अच्छा। मेरी पेस ही इतनी अच्छी थी कि मुझे लगता था कि यार मैं कुछ और ही कर लूँ, पेस बहुत ज़्यादा हो गई है। मैं स्पिन में गया, मैं बहुत प्रेशर में करते-करते हम जैसे ही सैफी भाई आए मेरे पास कि आप खेल रहे हो, मुझे और ज़्यादा प्रेशर आना शुरू हो गया कि यार पता नहीं क्या हो। अच्छा, चैंपियंस ट्रॉफी ज़ाहिर है जब फाइनल खेले आप लोग और जीते भी, और उस टाइम एक आपका बड़े चीज़ भी मशहूर हुई थी जो आपने एकदम से सैफ़ी के पीछे ही पड़ गए थे कि सैफ़ी भाईजान पैड है, पैड है, पैड है। मुझे लगता है कि जब आप इंडिया के खिलाफ खेलते हैं वैसे भी आपका एक प्रेशर वाला गेम होता है। लेकिन इसमें कोई ऐसा एक्स्ट्रा प्रेशर वाला चीज़ नहीं है। वर्ल्ड कप में तो हम कभी जीते ही नहीं है ना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम द फवाद आलम शो, और जो कि पेश किया जा रहा है कॉम्टेक एसोसिएट की जानिब से। आज जो मेरे मेहमान हैं पाकिस्तान से खेल चुके हैं और पिंडी से इनका ताल्लुक़ है। इस्लामाबाद में ये फ़र्स्ट टाइम पिक हुए, पीएसएल इस्लामाबाद से खेले, इस्लामाबाद के कैप्टन भी हैं, पाकिस्तान की भी नुमाइंदगी की है। अगर करियर की विकटों की बात की जाए तो तकरीबन 825 विकटें अब तक ले चुके हैं, जिसमें 524 विकटें इनकी टी20 में, इंटरनेशनल और लीग्स मिला के, और जो है फर्स्ट क्लास और टेस्ट मिला के तकरीबन 100 के करीब विकटें हैं। और अगर लिस्ट ए और इंटरनेशनल की हम बात करें तो तकरीबन वो भी 200 विकटें हैं। तो मेरे साथ हैं शादाब खान। अस्सलाम वालेकुम शादाब, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? हाँ, फ़ादी भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपने हमें ज्वाइन किया, आप अभी कॉन्टी में उधर मसरूफ़ हैं मुझे पता है, और जो है ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जा रही है आपकी वहाँ पर, आपने उसमें हमारे लिए टाइम निकाला। कैसी परफॉर्मेंस चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह फ़ादी भाई काफ़ी अच्छा रहा। बस अच्छा चल रहा है और बैटिंग में भी अच्छी 1-2 इनिंग लगी हैं, बॉलिंग में भी अल्हम्दुलिल्लाह कंसिस्टेंटली अच्छा हो रहा है, तो बस कोशिश कर रहे हैं इसी को कैरी ऑन करते रहें। अच्छा शादाब, क्रिकेट का शौक़ थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ। क्रिकेट का शौक़ कैसे पैदा हुआ? कब सोचा कि यार क्रिकेटर बनना है? पाकिस्तान खेलना तो चलो थोड़ा देर में आता है बंदे को, पहले जब शौक़ कैसे पैदा हुआ, और कब सोचा कि क्रिकेटर बनना है मैंने? फ़ादी भाई मुझे लगता है कि हमारे पाकिस्तान में आपको पता है स्ट्रीट क्रिकेट तो हमेशा से बचपन से आप शुरू कर देते हैं। वहाँ से खेलना शुरू किया। हालाँकि मुझे क्रिकेट का इतना ज़्यादा नहीं था, मुझे फुटबॉल को खेलने का ज़्यादा शौक था। लेकिन ऑब्वियसली आप क्रिकेट हर रोज़ खेलते रहते हैं तो आपका शौक डेवलप होना शुरू हो जाता है। और ऑब्वियसली हमारे फुटबॉल का इतना पाकिस्तान में इतना फ्यूचर भी नहीं था, तो कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ मिली भी नहीं मुझे फुटबॉल में, तो क्रिकेट का बस स्ट्रीट क्रिकेट तो खेलते आ रहे थे, टेप बॉल क्रिकेट खेलते जा रहे थे। तो और हमारे घर के पास ही क्लब था, सिद्दीक़ अकबर, तो बस उधर ही फिर हल्का-हल्का कभी-कभार जाना शुरू हो गया था। आपको पता लग जाता है कि यार 1-2 जब बॉलिंग में 1-2 अच्छी बॉलिंग गिरना शुरू हो जाए, जब आप बचपन में होते हैं और बैटिंग में 1-2 मिडल हो जाएँ, तो आपको लगता है कि यार आप ही दुनिया के बड़े प्लेयर हैं, तो वहाँ से शौक होना डेवलप होना शुरू हो जाता है, तो ब वहीं से शौक डेवलप हुआ है वो। तो स्पिनर बनने का कहाँ से शौक हुआ, या किसको देखा, कोई किसी से इंस्पायर्ड हुए, या खुद ही अपने आप ही, मतलब क्योंकि टेप बॉल अगर आप खेलते हो, आप पता है कि जब भी कहते हैं ना स्ट्रीट क्रिकेट हम जब खेलते हैं तो क्या होता है, टेप बॉल है तो हम फास्ट बॉलिंग करते हैं या बैटिंग करते हैं, स्पिन तो कोई नहीं करता। ऐसे ही है, फास्ट बॉलिंग करते थे। हार्ड बॉल में मैंने फास्ट बॉलिंग शुरू की थी, लेकिन अच्छा। मेरी पेस ही इतनी अच्छी थी कि मुझे लगता था कि यार मैं कुछ और ही कर लूँ, पेस बहुत ज़्यादा हो गई है। ये हम अच्छा। कोई खेल ही नहीं पाएँगे।
तो इस वज़ह से मुझे ना स्पिन ही किया और ऑब्वियसली जब आप लेग स्पिन शुरू की थी तो ऑब्वियसली शेन वॉर्न को देख के और उनकी वीडियोज़ देखना, कोशिश करना कि यार उसको कॉपी करने की कोशिश करो। ऑब्वियसली उस तरह कॉपी तो नहीं हो सकता लेकिन उसके जितना भी सिमिलर चीज़ें कर सकता था, करने की कोशिश करता था कि यार बस उसकी वीडियो देख के और वही चीज़ें करने की कोशिश करूँ। और बैटिंग का शौक कहाँ से हुआ साथ साथ? हाँ, फ़ाज़िल भाई आप जब बॉलर्स होते हैं शुरू में तो या टेप बॉल आप खेलते हैं तो उसमें तो आपने बैटिंग करनी ही करनी है। तो वहाँ से शौक और जब आप छक्का मारते हो, छक्का मारने का मज़ा ज़्यादा अलग होता है छक्का खाने से, तो ऑब्वियसली वहाँ से ज़्यादा शौक पड़ा कि यार बैटिंग भी करनी है साथ-साथ। तो इनिशियल तो थोड़ी-सी बॉलिंग शुरू की थी लेकिन ज़्यादा मैं बैटिंग करता था। लेकिन ऑब्वियसली जब मुझे लगता है कि मैंने बैटिंग में मुझे आती तो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन मुझे लगता है कि जब से ना ये 2014-15 से जब मैं बॉलिंग में भी ज़्यादा मेहनत कर रहा था और बैटिंग में मुझे 2-3 साल ऐसे गुज़रे कि जिसमें मैंने बॉलिंग छोड़ दी थी। 2013 से 2015 तक मुझे लगता है कि मैंने बॉलिंग नहीं की थी नेट में भी। तो वो 2 साल ऐसे थे कि मैं सिर्फ़ बैटिंग करता था। तो बस फिर अंडर 19 रीजन खेला उसमें बैटिंग में उतना अच्छा नहीं हुआ जितना बॉलिंग में हो गया। तो बस उसके बाद इधर-उधर ही होता रहा। कि यार बॉलर हूँ या बैट्समैन हूँ, लेकिन वहाँ से 2000 मेरा पहला टूर हुआ था 2015 में अंडर 17 का, तो बॉलिंग में वहाँ से अच्छा हुआ था, तो उसके बाद यही था कि यार अब बॉलिंग में मेहनत करनी है, बैटिंग साथ-साथ चलती रहेगी तो ठीक है, नहीं तो कोई नहीं, लेकिन बॉलिंग में मेहनत करनी है। तो वहाँ से आपको शौक पैदा पहले आपने ट्राई बैटिंग में की थी कि मैं पहले बैट्समैन बन जाऊँ, लेकिन आपने कहा पहले नहीं, मैंने बॉलर पूरी ठीक है। कोशिश की कि यार बैट्समैन बनूँगा और दूसरा ऑब्वियसली लेग स्पिन काफ़ी मुश्किल भी थी। आप इनिशियल स्टेज पे लैंड करना काफ़ी मुश्किल होता था। फिर आपको ओवर मिलते भी नहीं थे कि एक ओवर में मार पड़ गई तो अगले ओवर मिलने की ही नहीं है क्लब क्रिकेट में, तो आपको ये वाला सीन होता। बैटिंग में ये होता था कि आपके पास जब तक आउट नहीं होंगे तो बारी तो मिलती रहेगी। बिल्कुल। ये तो था। अच्छा, फर्स्ट टाइम आप शायद जो हाईलाइट हुए आप वो पीएसएल में हुए सबसे पहली दफ़ा। वो कैसा एक्सपीरियंस था जब पीएसएल के लिए जब आप सिलेक्ट हुए? फ़ातिह भाई बहुत अच्छा क्योंकि 2016 में मैं वर्ल्ड कप खेल रहा था अंडर 19 जब पीएसएल का पहला सीज़न था। तो ऑब्वियसली यही था कि यार सब बड़े प्लेयर्स के खिलाफ खेलना है, उनके साथ खेलना है। तो मेरे पाकिस्तान ए टूर में नाम था, हम ज़िम्बाब्वे से वापस आ रहे थे, तो यही था कि यार होपफुली मैं किसी इस्लामाबाद या किसी भी पीएसएल की टीम में पिक हो जाऊँ। तो जब मैं इस्लामाबाद की सप्लीमेंट्री पिक में पिक हुआ था तो मुझे तो हमारा तो अंडर 19 में ये होता था कि या तो रिज़र्व प्लेयर हो या आप 15 में हो। तो सप्लीमेंट्री मुझे ऐसे ही लगता था कि यार रिज़र्व प्लेयर है ये रिज़र्व प्लेयर है। तो मैं जब हमारा कैंप लगा कोई 4-5 दिन का इस्लामाबाद में क्योंकि पहले तो दुबई में होती थी लीग। तो मैं उनको फ़ोन किया जब एक 1 दिन पहले फ़ोन किया कि यार आप कल टीम ने जाना है तो आप मुझे बताएँ कि मैं भी साथ जा रहा हूँ। वो कहते हैं, "हाँ, हाँ, बिल्कुल जा रहे हैं।" मैंने कहा, "अच्छा फिर ठीक है।" क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि यार वो क्योंकि अंडर 19 से मैं आया था तो मुझे लगता था कि यार रिज़र्व प्लेयर तो कुछ नहीं होता है और सप्लीमेंट्री रिज़र्व प्लेयर है। तो मैं तो उनसे पूछता रहता था। लेकिन ऑब्वियसली जब मैं आया ऑब्वियसली पहला सीज़न था जितने बड़े प्लेयर्स थे उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना जिनको सब आप टीवी पे देखते थे, उनके साथ खेलना, उनके खिलाफ खेलना तो एक डिफरेंट ही फीलिंग थी। अच्छा, उसके बाद फ़ौरन बाद आपका तकरीबन जो है पाकिस्तानी टीम में नाम आया। वो जर्नी कैसी थी? क्योंकि ज़ाहिर है जहाँ से आपने शुरू की एकदम ठीक है, पाकिस्तान अंडर 19 भी आपने रिप्रेजेंट किया, फिर आप पीएसएल खेले, उसके बाद पाकिस्तान के साथ जब आपके लिए नाम आया तो उस टाइम क्या फीलिंग्स थी? और 2016 जब आप ज़ाहिर है पिक हुए थे पीएसएल में और जिस तरह आपने डिलीवर किया, परफॉर्म किया, तो लगा था कि मैं बहुत जल्द पाकिस्तान खेल जाऊँगा? अब फ़ातिह भाई मैं जब ए के टूर भी कर रहा था, तो उसमें मेरा काफ़ी अच्छा रहा था, तो शायद भी क्योंकि 2016 वर्ल्ड कप के बाद रिटायरमेंट ले ली थी। यासिर भाई खेल रहे थे व्हाइट बॉल और रेड बॉल, तो कोई इतने ज़्यादा ऑप्शन थे नहीं। तो उन्होंने मुझे पहले भी बोल दिया था पीएसएल से पहले कि हम आपको एक फॉर्मेट में देख रहे हैं वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। तो जब पीएसएल में अच्छा हुआ तो ऑब्वियसली वो एक कन्फर्म ही हो गया था कि यार तकरीबन क्योंकि मुझे मिकी आर्थर ने ड्यूरिंग पीएसएल ही बता दिया था कि आप वेस्ट इंडीज़ जा रहे हो। तो एक डिफरेंट फीलिंग थी क्योंकि आप हर हर प्लेयर का ख्वाब होता है कि अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करे। जब आप क्रिकेट स्टार्ट करते हो तो आप ऑब्वियसली इतना ज़्यादा फ्यूचर का सोचते नहीं हो कि आपने पाकिस्तान के लिए खेलना है। लेकिन आप कोशिश करते हो कि एक
अच्छे हाईएस्ट लेवल की क्रिकेट खेले। जब आप इतनी मेहनत कर रहे होते हैं, बिहाइंड द सीन जो चीज़ें चल रही होती है, आप वो उसी के लिए आपका एक ही चीज़ होती है, आपका एम यही होता है कि यार मैं हाईएस्ट लेवल पे क्रिकेट खेलूँ। और जब ऑब्वियसली जब मेरा नाम आया तो ऑब्वियसली वो फीलिंग ड्रीम कम ट्रू वाली फीलिंग थी कि यार जो आप बचपन में ख्वाब देखते हैं, वो ख्वाब पूरे होते जा रहे हैं। और बस फिर जब तक वेस्ट इंडीज़ पहुँचे नहीं तब तक तो यकीन नहीं था, लेकिन जब वेस्ट इंडीज़ पहुँचे आराम से और जब पहला मैच खेलने लगे थे तो उस टाइम लगा कि यार हाँ, ठीक है ये मतलब नॉर्मल लाइफ़ है, ड्रीम नहीं है, क्योंकि आपका एक ख्वाब होता है कि यार पाकिस्तान के लिए खेलना, और वो ख्वाब पूरा होने जा रहा था। अच्छा, जब आपका पाकिस्तानी टीम में नाम है, जैसे आपने मिकी आर्थर की बात की और उन्होंने पीएसएल में ही बता दिया था। मिकी आर्थर ने कुछ जो 4-5 प्लेयर थे उस टाइम जो यंगस्टर आ रहे थे उनको बहुत सपोर्ट किया है, जब तक वो रहे हैं पाकिस्तानी टीम में। मुझे लगता है कि हमारे जितने भी यंगस्टर थे, हम सब लोग, मेरे ख़्याल फ़हीम, मैं, हसन, फ़ख्र, बाबर था, तो इमाम आया था। मुझे लगता है कि हम सब लोगों को एक मिकी आर्थर जैसे ही फादर फिगर टाइप चाहिए था, जो कि आपका ऑफ द फील्ड भी चीज़ों को सँभालते रहे। फिर उसके बाद हमारे पास सैफी भाई थे। मुझे लगता है कि वो दोनों की वज़ह से हम लकी थे कि हमारे पास इनिशियली वो ऐसे 2 फिगर मिले जिसने हमें पूरे करियर में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और इनिशियली आपको एक जो सपोर्ट चाहिए होती है, वो उन दोनों ने हमें प्रोवाइड की और हमें एक सेफ ज़ोन पे रखा। और मुझे लगता है कि हम बहुत ज़्यादा लकी थे, पता नहीं हमने ऐसे क्या अच्छे काम किए थे कि हमें वो दोनों फिगर मिले। अच्छा, 2017 चैंपियंस ट्रॉफी याद तो है, हम सबको याद है, हालांकि 9 साल हो गए तकरीबन, अगर सही हूँ मैं तो। और ज़ाहिर है आप लोग को अभी भी याद आता होगा पहला मैच। बाकी भी होता है ज़ाहिर है, जब ये बड़े बड़े टूर्नामेंट्स आते हैं इंडिया के खिलाफ हम उसी टाइम खेलते हैं। तो पहला मैच जिस तरह हम हारे, तो क्या तासुरात थे उस टाइम ड्रेसिंग रूम के? सही सही बताना। मेरा पहला जो मैच था, मैं बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर में था, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि हम 12 की टीम अनाउंस हुई थी और फ़हीम और मेरे में से किसी एक ने खेलना था। तो मैं फ़हीम को कहूँ, मैं गया, मैं बहुत प्रेशर में हूँ। करते-करते हम जैसे ही सैफी भाई आए मेरे पास कि आप खेल रहे हो, मुझे और ज़्यादा प्रेशर आना शुरू हो गया कि यार पता नहीं क्या हो। हालाँकि नॉर्मल कि मेरा सारी चीज़ें अच्छी चल रही थी, लेकिन ऑब्वियसली इंडिया के खिलाफ कभी खेला नहीं था। सेम क्रिकेट होती है, लेकिन आउटसाइड नॉइज़ इतनी ज़्यादा हो गई थी कि जिसकी वज़ह से ना आपको एक्स्ट्रा प्रेशर फ़ील होना शुरू हो जाता था। और बहुत ज़्यादा प्रेशर था पहले 3-4 ओवर, जब तक मेरे पास फील्डिंग में बॉल नहीं आया, मैं प्रेशर में रहा। तो उसके बाद नॉर्मल चीज़ें ईज़ होना शुरू हो गई। और जब ऑब्वियसली हमारा पहला मैच इतना अच्छा नहीं था, और अगला मैच यही था कि अगले मैच से नॉकआउट ही शुरू हो गया था। तो साउथ अफ्रीका वाले मैच से पहले काफ़ी अच्छी मीटिंग हुई थी, जिसमें हमारे काफ़ी सीनियर शोएब भाई थे, हफीज़ भाई थे, सैफी भाई थे। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट भी किया था। और मुझे लगता है कि वो वाली जो मीटिंग थी, वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट थी कि जिस तरह की उन्होंने बातें की, मोटिवेट किया, रियलिटी शो हुई, और उसके बाद काफ़ी चीज़ें चेंज होना शुरू हो गई। तो ऑब्वियसली जो पहला वाला मैच हारने के बाद वाला ड्रेसिंग रूम, आपको पता है फ़ादी भाई, जब आप हारते हो तो और ज़्यादा आप ऑब्वियसली आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे होते हो, लेकिन अगर आप इंडिया के खिलाफ हारो तो और ज़्यादा आपको वो वाली फीलिंग होती है कि यार बस अब खत्म। एक किस्म की आपकी दुनिया खत्म हो जाती है जब आप इंडिया से हारते हो, तो वो वाली फीलिंग थी। लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि जिस तरह की हमने साउथ अफ्रीका से पहले जो हमारी मीटिंग हुई थी ड्रेसिंग रूम में, वो जी। उस वज़ह से काफ़ी चीज़ें हमारी चेंज हुई। अच्छा, आपका तो पहला टूर था, ज़ाहिर है जब चैंपियंस ट्रॉफी और अगेंस्ट इंडिया भी आप पहला मैच खेले थे, ज़ाहिर है जब हारते हैं तो आजकल तो आपको पता है कि एक अच्छी चीज़ भी है हमारे पास और वो हमारे लिए बुरा अभी बुरी चीज़ भी बन जाती है। क्योंकि जब जीतो तो बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं, जब हारो तो जो चल रहा होता है, तो उस टाइम आपका, क्योंकि आप तो चले ठीक है, लोग ये भी कह रहे होते हैं कि हाँ सीनियर्स ने कुछ नहीं कहा तो ये छोटों को तो थोड़ा सा हल्का हाथ रखते हैं, लेकिन आप पे उस टाइम ऐसा ही था या आप पे भी भारीपन ही था मैसेजों का? नहीं, नहीं, कोई ऐसा नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली फ़ादी भी आप जब नए-नए आते हो ना, मेरा तो पहला मैच था और ऑब्वियसली पहला टूर था, तो इतना आपको पता है यंगस्टर पे तो कोई इतना ज़्यादा, और मेरी परफ़ॉर्मेंस भी ठीक रही थी। हम मैच हारे थे, लेकिन मेरे ख़्याल से 10 ओवर 48 समथिंग लाइक दैट मुझे दिया था, मुझे एग्ज़ैक्ट नहीं याद, 1 आउट दिया था मैंने। तो मेरी ठीक रही थी परफ़ॉर्मेंस, लेकिन ऑब्वियसली जब आप टीम हारती है, इंडिविजुअल परफ़ॉर्मेंस का क्या लेना।
लेकिन मैं उसमें ऑब्वियसली यंगस्टर था, तो मैं मुझे कुछ ऐसे मैसेज नहीं आए कि ऑब्वियसली अरे हाँ, तो ले लिया गया। तो मैं उसमें बचत रही मेरी। लेकिन अब आप सीनियर हो गए, अब तो आते होंगे वैसे। अब तो मैच से पहले ही आना शुरू हो जाते हैं। मैच का तो वेट ही नहीं करते लोग। अच्छा, चैंपियंस ट्रॉफी जाहिर है जब फाइनल खेले आप लोग और जीते भी, और उस टाइम एक आपका बड़े चीज़ भी मशहूर हुई थी जो आपने एकदम से सैफ़ी के पीछे ही पड़ गए थे कि सैफ़ी भाईजान पैड है, पैड है, पैड है। जिस तरह आपने बोला था और जिस तरह कन्वेंस किया था, क्योंकि सैफ़ी कन्वेंस नहीं हो रहा था उस टाइम। और एक और चीज़ थी, मैं सैफ़ी भी आया था मेरे पास, तो जब हमने उनसे ही बातचीत की तो मैंने पूछा था कि जब, क्योंकि आप ठीक है, इतने सारे रन्स थे और आपने जल्दी आउट भी कर दिए थे, लेकिन वो जादेव, जादव है क्या है, केदार जावद, जब वो आया था उसने टांग रख के मारा, ये मारा, और जो फिर सैफी ने शुरू हुआ था आप पे, तो वो क्या सिलसिला था? ये दो बातों का जवाब दीजिएगा प्लीज। फादी भाई ऑब्वियसली वो जो एलबी वाला था, उस टाइम ना वो स्क्रीन पे 15 सेकंड आते नहीं थे। जी। तो जब पैड पे लगा तो मैंने कहा यार मुझे तो आउट लग रहा है, कि मैंने कहा सैफ भाई जल्दी से ले ले, ये ना हो क्योंकि वो स्क्रीन पे टाइम आता नहीं है और अंपायर ने बोल दिया कि टाइम्स अप, तो फिर काम खराब हो जाना, ले 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 ले। लेकिन ऑब्वियसली मेरे से ज्यादा मुझे लगता है कि सैफी भाई का क्रेडिट है, क्योंकि एक यंगस्टर के लिए, क्योंकि एज ए बॉलर अगर मैं खुद कैप्टन हूँ तो मुझे तो बॉलर पे यकीन नहीं होता, क्योंकि वो पैड पे मारते हैं वो कहते हैं आउट है, जिधर मर्जी जा रही है वो कहते हैं कि आउट है। लेकिन सैफी भाई ने ऑब्वियसली उस ट्रस्ट रखा कि यार ठीक है, मतलब मैं कह रहा हूँ, तो उन्होंने यकीन रखा और वो ले लिया। दूसरा वो केदार यादव वाला, हालाँकि आपको पता है फादी भाई, प्रेशर सिचुएशन हो, पाकिस्तान इंडिया का मैच हो, और तो आप इतनी प्रेशर सिचुएशन में वो आया और वो जैसे खेल रहा था कि उसको लग रहा था कि चाय पानी है, कि मतलब आओ मारते जाओ, जैसे दिल करेगा मार के चले जाएँगे। तो वो जब आउट हुए तो बस उसी सेलिब्रेशन में ही मैंने कहा सैफी भाई भी लगे रहे, मैं भी, मतलब वो पंप अप होते हैं आप, कि यार बस वो ऐसी सिचुएशन भी बनी हुई थी, और जैसा वो खेल रहा था तो सैफी भाई भी बहुत पंप थे और मैं भी बहुत ज़्यादा पंप था कि यार ये क्या कर रहा है? इतने ईज़ी चीज़ें हैं नहीं और जितनी ईज़ी ये चला रहा है। और जिस तरह आप लोगों ने जेस्चर दिया दोनों ने, मुझे लगता था कि जैसे चाय पानी उसको लग रहा था, तो आप भी चाय पानी लेके सब दोनों आप उस पर चढ़ ही गए थे। हाँ, फिर और क्या करते फ़ातिह भाई, मतलब वो पहले चाय-पानी समझ के चीज़ें चाह रहा था, तो उसको रियलिटी भी तो दिखानी थी कि चाय-पानी नहीं थी, ये बहुत ज़्यादा प्रेशर वाली गेम थी। हाँ जी। और उसके बाद जो पांड्या के 3 छक्के हाँ, लगाए। फिर अच्छा, उसमें भी मेरी और सैफी भाई की यही कन्वर्सेशन हो रही थी कि मैं, क्योंकि हमारे हाथ में था, मतलब ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल ही, तो मैं सैफी भाई मुझे कह रहे थे कि यार कोई बात नहीं, तुम ना चांस लेते रहो, हमें इधर आउट हो गया तो हम वैसे ही जीते हुए और यही खड़ा है, बस जिस टाइम ये आउट हो जाएगा हम वैसे ही जीत जाएँगे, तो आप चांस ले सकते हो। तो उसमें ऑब्वियसली चांस भी लिया, उसने अच्छा भी मारा और स्पिनर को अच्छा भी खेलता था। तो उसने ऑब्वियसली अच्छे शॉटें मारे और अच्छे छक्के मारे, मेरे ख़्याल 3 छक्के मारे थे मुझे। हाँ जी, 3 मार दी। हाँ, हाँ। तो ऐसा होता है कभी कभी, ऐसा मुश्किल टाइम आता है वैसे बॉलर्स पे, जब आपके छक्के पड़ रहे हो, कप्तान का जो है आप पे ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। मैंने वो बहुत बिल्कुल सैफी भाई के साथ बिल्कुल, हालाँकि मुझे छक्के लग भी रहे थे, तो सैफी भी मुझे कह रहे थे कि कोई बात नहीं, तुम चांस, हालाँकि कैप्टन कहता है कि यार थोड़ा हम सेफर साइड पे जाके दूसरे को बॉलिंग करा सकते हैं। तो सैफी भाई मुझे कहते थे कि नहीं, तुम बस इसको चांस लेते रहो, जिधर भी आउट होगा, जैसे भी आउट होगा, हम उसी टाइम खत्म हो जाएगा मैच, उसी टाइम खत्म हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद ज़ाहिर है लगातार आप पाकिस्तान से भी खेलते रहे, पीएसएल भी खेले, उसके बाद कैप्टन्स बहुत सारे आए गए, कोचिस बहुत सारे आए गए। आपने, मुझे पता है सैफी की कप्तानी तो आपने एंजॉय की, क्योंकि ज़ाहिर है स्टार्टिंग पीरियड था आपका, लेकिन उसके बाद अब तक आपने किसकी कप्तानी एंजॉय की, मिक्की आर्थर के अलावा, क्योंकि वो आपका स्टार्टिंग था, उसके अलावा किसकी कोचिंग में आपने एंजॉय किया? मैं पाकिस्तानी टीम की बात कर रहा हूँ। हाँ, फ़ातिह भाई मैं ज़्यादातर 2 कैप्टन के अंडर ही खेला हूँ, मैं तो खेला ही नहीं हूँ। सैफी भाई और बाबर के अंडर ही खेला हूँ। बहुत डिफरेंस है वैसे दोनों में। हाँ, मैं 2 के अंडर ही खेला हूँ, क्योंकि इनिशियल में वो थे, फिर बाबर था, शाहीन बना था बीच में। शाहीन के अंडर अभी ये लास्ट सीरीज़ ही खेला, उससे पहले तो मैं कभी नहीं खेला। वो कैसा एक्सपीरियंस था? हाँ, अच्छा था। शाहीन एज़ ए प्लेयर और एज़ ए कैप्टन टोटली डिफरेंट पर्सन है, और बहुत अच्छी चीज़ें लेके चलता रहता है। बहुत एफ़र्ट तो उसकी ऑब्वियसली हमें पता है कि वो जिस तरह की थ्रू आउट द गेम एफ़र्ट करता ही रहता है। तो एज़ ए कैप्टन और ज़्यादा उस बेचारे की एक्स्ट्रा एफ़र्ट लगती रहती है, और जिस तरह का हॉट वेदर था अभी,
वो दूसरा मिक्की के बाद आप कोचेज़ की बात करें, तो सैकी भाई के साथ क्योंकि जो वो वाला पीरियड था मिक्की के बाद हम उतना अच्छा फिर स्ट्रगल करना शुरू हुए थे, लेकिन फिर सैकी भाई आए थे। उसके बाद मुझे लगता है कि हमारे 2-3 जो टूर्नामेंट थे, हम लोगों ने बहुत अच्छा खेला। तो उसको भी काफ़ी एन्जॉय किया था कि एक अच्छा माहौल बना हुआ था हमारी टीम ऑब्वियसली जब आप जीतते हो तो एक माहौल वैसे भी बना रहता है, लेकिन उसमें मुझे लगता है कि हम लोगों ने ना बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया। साकिब भाई के उसमें में अच्छा, बाबर की कप्तानी को कैसे देखते हैं, क्योंकि आप ज़्यादा खेले हैं ज़ाहिर है उनके साथ, वाइट बॉल भी और T20 मतलब वनडे भी हो गया, T20 भी हो गया, तो उसकी कप्तानी को कैसे रेट करते हैं, क्योंकि इसलिए क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं कि यार उसको कप्तानी नहीं आती, या ठीक है एज अ प्लेयर वो बहुत अच्छे हैं नो डाउट, बट आप क्योंकि ज़ाहिर है जो खेलता है उसको ज़्यादा पता चलता है कि नहीं यार इसमें वो टैलेंट है। जीत हार एक अलग चीज़ है, लेकिन हम लोग उस सब को मिक्स कर देते हैं। ये फ़ातिह भाई मुझे लगता है कि हम जीत-हार पे ना सारी कप्तानी अच्छी और बुरी उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यार अच्छे जीत गए हैं तो कप्तानी अच्छी है और हार गए हैं तो कप्तानी बुरी है। मुझे लगता है कि जो भी हमारा हर बंदे का अपना ओपिनियन है कि वो बाहर से क्या चीज़ें देख रहे हैं। मुझे लगता है कि बाबर के दौर में हम जितना भी खेले हम बहुत अच्छा खेले हैं। हाँ, आपको इनिशियली आपको कप्तानी फ़ातिह भाई ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कप्तानी शुरू से आती हो। आप कुछ चीज़ें खेल के सीखते हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। तो ऑब्वियसली वो ऐसा-ऐसा जब उसको शुरू में मिली और उसके साथ इन्वॉल्व होता रहा बहुत ज़्यादा चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश की। तो एंड में मुझे लगता है कि जो चीज़ें वो कर रहा था, वो बहुत अच्छी चीज़ें कर रहा था। हाँ, रिज़ल्ट ऊपर-नीचे हो सकते हैं, लेकिन जब ऑब्वियसली कप्तानी ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको बस शुरू से आती होगी, आप उसके साथ-साथ चीज़ें जब आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं, अच्छे-बुरे जो भी होते हैं, आप उससे सीखते हैं और उससे आप सीख के कोशिश करते हैं कि वो चीज़ें अगर गलत हुई हैं, तो वो दोबारा ना हो। तो मुझे लगता है कि एंड में तो वो बहुत अच्छी चीज़ें करना शुरू हो गया था। मतलब एंड में उसको कप्तानी करना आ गई थी। ज़ाहिर है आपने सही बात की कि जब आप क्रिकेट भी शुरू करते हो तो आस्ता आस्ता ही सीखते हो और फिर उस तरह करते हो, और क्रिकेटर का तो काम है कि हर दिन हर वक्त सीखना, लर्निंग प्रोसेस तो जारी रहता है कि अगर आपने छोड़ दिया तो आप फिर फारिग हो जाते हो। अच्छा, जैसे आपने ये बात की अभी आप काउंटी खेलने हैं, फिर आप वाइपर्स के कप्तान भी हैं, आगे आपने अभी उसकी भी कप्तानी करनी है, तो कप्तानी की ही बात हो रही है तो इसी को आगे लेके चलते हैं। आपने भी माशाल्लाह बहुत कप्तानी की है, और पीएसएल में जो है आप ही इस्लामाबाद के तकरीबन 4 साल हो गए, कितने इतने ही है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। 4-5 साल हो गए, 5 सा 5 साल 5-6 से आप साल। इस्लामाबाद की कप्तानी कर रहे हो। अच्छा, बीच में पाकिस्तान की भी आपने कप्तानी की है आई थिंक, अगेंस्ट अफगानिस्तान इन शारजा। जी, जी। और उस टाइम जो आपको कप्तानी मिली थी, क्या वो 3 मैचों की मिली थी? और इस्लामाबाद की जो अब तक कप्तानी आपने की है, एक दफ़ा जीते आपकी कप्तानी में, 2 दफ़ा? जी, 1 दो दफ़ा। बार जीते? 2 बार 24 यार, इतना चौ इतना सोच 24 रहे हो 24 शेडी। 24 में दो दो 24 दफ़ा जीते हो ना, या एक दफ़ा? 1-1 1-1 एक दफ़ा ही जीते ना 5 साल में। तो कैसा रेट करते हो अपने आप को भी? और जब पाकिस्तानी टीम की भी कप्तानी मिली थी, यस उसमें वो लड़के नहीं थे सीनियर्स, क्योंकि जब आपने ही बोला था ज़ाहिर है बिल्कुल न्यू टीम थी, और अगेंस्ट अफगानिस्तान और शारजा में अफगानिस्तान मुश्किल टीम थी, क्योंकि उनके स्पिन बॉलिंग और हर चीज़ वो बहुत अच्छी थी, इसमें कोई शक नहीं है। तो उस चीज़ को किस तरह डिस्क्राइब करोगे आप? देखिए फ़ातिह भाई इस्लाम भाई की कैप्टेंसी मैं बहुत ज़्यादा एन्जॉय करता हूँ। ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे हम देखते हैं कि चैंपियन हम कितनी दफ़ा बने या आपके जो चैंपियन बनता है वही अच्छा कप्तान कंसीडर किया जाता है। तो लेकिन मुझे लगता है कि ऑब्वियसली अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल से मैं कप्तानी कर रहा हूँ। विनिंग रेशियो सबसे ज़्यादा मेरे ख़्याल से मेरी है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो वाली चीज़ें हाँ, ऑब्वियसली चैंपियन बनना हर टीम का ख्वाब है कि वो चैंपियन बने, लेकिन एक प्रोसेस ये है कि आप अगर कंसिस्टेंट हैं चीज़ों में, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है बनिस्बत कि आपका कभी चैंपियन बनेंगे, कभी आप क्वालीफाई नहीं करेंगे, तो वो वाली चीज़ें नहीं। तो मुझे लगता है कि वो कंसिस्टेंट होना वो बेहतर है और प्लस बहुत ज़्यादा चीज़ों को मेरे पास फ्री हैंड भी होता है कि जिस चीज़ों को मैं और ज़्यादा आप एन्जॉय कर सकता हूँ। और जब मैं पाकिस्तान की कप्तानी की थी तो ऑब्वियसली वो जब शारजाह गए ऑब्वियसली एक डिफरेंट कंडीशन थी हमारे सारे यंगस्टर के लिए। टू मुझे लगता है कि हम वो वाली टीम काफ़ी अच्छी थी। वो काफ़ी अच्छे लड़के थे, वहाँ से हमें साइम भी मिला था। एहसान उल्लाह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, ज़मान था। तो चीज़ें तो वहाँ पे भी ऑब्वियसली
पहले 2 मैचेज़ में ऑब्वियसली हमें कंडीशन थोड़ी मुश्किल उनको कंडीशन को थोड़ा एक्सपीरियंस नहीं था हमारे काफ़ी बैट्समैनों को, लेकिन उसके बाद उन्होंने अच्छे से रन किया। तीसरे मैच में हमने बहुत अच्छा खेला था। लेकिन मुझे लगता है कि ऑब्वियसली आप किसी को भी इस तरह जज तो नहीं कर सकते कि 3 मैचेज़ हैं या 4 में 1 सीरीज़ या 2 सीरीज़। दूसरा पाकिस्तान की कप्तानी करना एक डिफरेंट है बनिस्बत फ्रैंचाइज़ की कप्तानी करना। तो मुझे लगता है कि जिस तरह की मेरी फ्रैंचाइज़ की चीज़ें हैं, ऑब्वियसली मैं काफ़ी अरसे से चीज़ें कर रहा हूँ, तो उसको काफ़ी अच्छे से मैं एन्जॉय करता हूँ। अच्छा, जैसे आपने इसको पाकिस्तान की ज़ाहिर है कप्तानी करना बहुत डिफरेंट है। पीएसएल एक दफ़ा जीते हैं, 5 साल आपकी कप्तानी को, इसको वो नहीं समझ, मैं ऐसे ही पूछूं कि मैनेजमेंट की तरफ से कभी प्रेशर आता है? मुझे लगता तो नहीं है कि आता हो, लेकिन मैं फिर भी मैंने कहा एक सवाल करूं आपसे। नहीं, नहीं, ऐसा कभी भी प्रेशर वो भी मुझे हमारी जितनी भी मैनेजमेंट है, हमारे ओनर्स हैं, ऑब्वियसली वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं कि जो हमारा प्रोसेस है, विनिंग रेशियो हमारी क्या है, हम कितनी बारी प्लेऑफ खेल रहे हैं हम ऑब्वियसली अब तो 8 टीमें और ज़्यादा प्लेऑफ खेलना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जी। तो अब कितनी चीज़ें अच्छी चल रही हैं, मुझे लगता है कि वो एट द एंड ऑफ द डे कभी मेरे पे प्रेशर नहीं आया ऑब्वियसली मेरे से कभी ऐसी बात नहीं हुई, ना ही कभी मेरे साथ ऐसी कोई बात की है, ना कभी सुनने को मिली है, तो उनकी तरफ से हमेशा से मुझे फ्री हैंड मिला होता है। अच्छा। अच्छा, आपने सबसे ज़्यादा अपनी क्रिकेट किसके अगेंस्ट एंजॉय की है? जब आप पाकिस्तान से खेल रहे हो तो आप कहते हो कि हाँ यार, मैंने ये क्रिकेट इसके अगेंस्ट बड़ी एंजॉय की, मैं जब भी इनके अगेंस्ट खेलता हूँ मुझे बड़ा मज़ा आता है, मैं एक्स्ट्रा पंप अप होता हूँ। हाँ, मुझे साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलने का बहुत मज़ा आता है, न्यूज़ीलैंड के खिलाफ बहुत ज़्यादा मज़ा आता है कि इन दोनों के खिलाफ चाहे वो होम हो या अवे सीरीज़ हो, तो इनके खिलाफ खेलने का मज़ा आता है। इन दोनों के खिलाफ। अच्छा, वर्ल्ड कप जब हम जाते हैं, एक्चुअली अगर आपको याद हो तो माशाल्लाह आप भी कोई 3-4 कितने वर्ल्ड कप खेल चुके हैं? 2, 3, 4 टी20 शायद। हैं? और एक 50 ओवर्स भी तो खेले हैं। 2 50 ओवर भी खेले ना? 2 50 ओवर 4 टी20 शायद। अच्छा, 50 ओवर्स की चले बात करते हैं। सबसे पहले आप इंडिया भी गए थे। फर्स्ट टाइम जब इंडिया गए तो उधर का क्या माहौल था? क्योंकि जिस तरह जेस्चर नज़र आता है, 2023 की मैं बात कर रहा हूँ जब वर्ल्ड कप खेलने गए थे, तो पहले तो मुझे मैं उसका पूछूं कि उधर का कैसे वेलकम किया आपको लोगों ने, और जो भी चीज़ें थी। फातिह भाई उधर का मुझे लगता है कि जो क्रिकेट फैन बेस है वो टोटली डिफरेंट है। जिस तरह के हम हैदराबाद में लैंड हुए थे, जिस तरह एयरपोर्ट में लोग आए हुए थे हमें वेलकम करने के लिए। हालाँकि ऑब्वियसली जब आप इंडिया जाओगे तो आपको लगता नहीं है कि ऑब्वियसली वो पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान को सपोर्ट करने आएँगे या उनकी कोई फैन बेसेस होंगी काफ़ी जी। ज़्यादा। तो एयरपोर्ट में जिस तरह के फैन्स आए हुए थे उन्होंने वेलकम किया। प्लस हम जब प्रैक्टिस मैच भी खेलते थे तो जिस तरह का क्राउड वहाँ पे आता था कि प्रैक्टिस मैचेस में इतना ज़्यादा क्राउड, हैदराबाद में हमारे मेरे ख़्याल से पहले 2 मैचेस थे, उसमें भी हमें सपोर्ट मिल रही थी। तो मुझे लगता है वैसे भी जो इंडिया में क्रिकेट की फ़ैन बेस है नॉट पाकिस्तान, जो क्रिकेट की फ़ैन बेस है वो टोटली डिफरेंट है पूरी दुनिया से। जितना ज़्यादा वो क्रिकेट को प्यार करते हैं और जितना ज़्यादा वो फ़ॉलो करते हैं, मुझे नहीं लगता कि पूरी दुनिया में कोई और भी करता होगा। ऑब्वियसली एक बड़ी भी कंट्री भी है पॉपुलेशन के लिहाज से लेकिन जिस तरह का वो सपोर्ट करते हैं जिस तरह के वहाँ के फैन हैं, वो टोटली डिफरेंट है। अच्छा, अब वर्ल्ड कप भी खेलने गए हुए थे, और अगर आपको याद हो तो मेरे ख्याल से बारिश हो रही थी, तो आप ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए थे या किधर बैठे थे, मुझे ये याद नहीं, वो तो आप ही बताएंगे, मैं गलत ना बता दूं। तो कोहली के साथ क्या बातें हो रही थी आपकी? क्या हंसी मजाक चल रहा था? नहीं, कुछ अगर ऐसा बता देंगे, या आग किसने वो जुगत मारी एशिया थी, कप उसने था। या आपने? वो वर्ल्ड कप नहीं था, वो एशिया कप में एशिया कप, सॉरी हाँ, सॉरी, माय हाँ फॉल्ट। जी, वो एशिया कप श्रीलंका में थी। कोई ऐसी कोई ख़ास बातें नहीं हो रही थी। मैं प्रैक्टिस कर रहा था, तो वो मुझे क्या ऊपर से आवाज़ें मार रहा था कि ये मतलब क्या प्रैक्टिस कर रहा है। तो मैं आपको ऊपर कह आया रहे तो थे? वैसे हाँ, मुझे ऊपर से आवाज़ें मार रहा था कि ये क्या प्रैक्टिस कर रहा है। तो मैं ऊपर आया, मेरा बैट-शैट चेक किया, वैसे ही गप्पे-शप्पे के बैट सही नहीं है, मतलब इस टाइप की बातें हो रही थी। और फिर वो इमाम वाली कोई स्टोरी थी नहीं, इमाम वाली नहीं, आगा वाली स्टोरी थी। आगा अच्छा। ने कुछ मैसी किया था ना जब कोहली की लड़ाई हुई थी, हाँ। किसके साथ? नवीन उल हक के साथ के फिर आगा ने कोई मैसेज किया था, तो उसके बारे में शुगर लगा रहे थे। मैंने कहा यार आपने आगा को रिप्लाई नहीं किया, आपको उसने इंस्टा पे मैसेज किया हुआ था। तो उसके साथ आपने रिप्लाई क्यों नहीं किया? तो बस उसके अच्छा। साथ फिर थोड़ा बहुत शुगर लगता था।
अच्छा अच्छा। अच्छा, वैसे देखा जाए तो क्रिकेटर्स के साथ जो रिलेशन है वो बहुत अच्छा है, लेकिन जी। अब की बार थोड़ा डिफरेंट नजर आ रहा है, क्योंकि उस टाइम देखें यही जो हंसी मजाक हो रहा था कि ऊपर से जैसे आपने बोला कि ऐसा, हम्म। लेकिन इस दफा जो भी आप जो एशिया कप भी खेले फिर वर्ल्ड कप भी खेले, तो इस टाइम थोड़ा डिफरेंट माहौल नजर आया, तो कैसा था, किस हाँ, तरह बिल्कुल देखते हो पहले इसको? बिल्कुल फ़ातिह भाई, पहले तो माहौल काफ़ी डिफरेंट था। ऑब्वियसली मैं एशिया कप में नहीं था, जो चीज़ें होती रही। जब मैं जी। लेकिन हमारा जो वर्ल्ड कप में मैच हुआ, ऑब्वियसली वो डिफरेंट माहौल बना हुआ था। मतलब जो क्रिकेट की गेम है, उससे काफ़ी डिफरेंट चीज़ें हो रही थी। तो ऑब्वियसली जब ये वाली चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं, तो वो माहौल उस तरह अच्छा रहता नहीं है। तो मुझे लगता है जो पहले माहौल था, हम लोग काफ़ी एन्जॉय करते थे। क्रिकेटर्स बहुत अच्छे, हम एक-दूसरे की कंपनी को एन्जॉय करते थे, शुगर मेला लगता था मैच के बाद। तो मुझे लगता है वो अच्छी चीज़ें चल रही थी। ऑब्वियसली अब तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई। अ, जैसे आपने कहा कि जो चीजें हैं, अच्छा, इसका कोई एक्स्ट्रा प्रेशर आता था आप लोगों पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप मुझे लगता है कि जब आप इंडिया के खिलाफ खेलते हैं, वैसे भी आपका एक प्रेशर वाला गेम होता है। लेकिन इसमें कोई ऐसा एक्स्ट्रा प्रेशर वाला चीज़ नहीं है। आप जो भी इंडिया के खिलाफ आपके मैचेज़ होते हैं, आप अपने नर्व्स को अच्छे तरीके से कंट्रोल करके खेलते हैं, तो उससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलता है और हेल्प मिलती है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ऑब्वियसली रियलिटी ये है कि ऑब्वियसली एक डिफरेंट प्रेशर वाली फीलिंग है। वो अननेसेसरी है, जो कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा एक प्रेशर होता है पाकिस्तान इंडिया के गेम में, तो वो वाला जो कि नहीं होना चाहिए लेकिन है, अब उसके साथ ही आपको चीज़ें लेके चलनी पड़ती हैं। अगर आपको याद होगी कि ज़ाहिर है इस चीज़ के जो है अगेंस्ट बात बहुत होती है, तो वर्ल्ड कप पे बड़ा बात होती है कि यार हम कभी भी इंडिया से जीतते नहीं है, जो कि ट्रू बात है। तो एक दफ़ा जब आप लोग जीते हैं और 10 विकेटों से आप लोगों ने मारा, तो उसके बाद भी जब ये बातें हुई, तो आपका बयान एक सामने आया था, तो वो क्या था कि आपने जो क्या था तब में आके, तो ये तो पता चल गया, सही सही बताना आज सच में, गुस्से में बोला था, क्योंकि सबको पता चलता है कौन क्या क्या बोलता है किसी के लिए, देखिए तो गुस्से में आके बोला था? मैं मत देखिए ऑब्वियसली एक इंसान होते हैं, फ्रस्ट्रेशन होती है। तो मुझे ऐसा लगता है, शायद मैं गलत हूँ, मेरी अपनी एक सोच है, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, हम लोग बस बहुत ज़्यादा एक चीज़ों को आउटसाइड जो चीज़ें ग्राउंड के अंदर चीज़ें हो रही होती हैं, उनसे अलग ही चीज़ें प्रेज़ेंट करके बताई जाती हैं। हम्म। और कभी-कभार बहुत ज़्यादा पर्सनल चीज़ें मतलब होना शुरू हो जाती हैं। तो ऑब्वियसली वो वाली भी चीज़ें थी, और एट द एंड ऑफ द डे वो असल में मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जो भी अब जो चीज़ें हो रही होती हैं, आप वर्ल्ड कप में खेलने जाते हो, आप पूरे वर्ल्ड कप ही जीतना चाहते हो। इंडिया के खिलाफ मैच तो सिर्फ़ जीतना नहीं चाहते। तो बहुत सारी चीज़ें हम उसी से ही रिलेट कर देते हैं कि अगर आप इंडिया से मैच हार गए हो, तो पूरा वर्ल्ड कप हार गए हो, आप अच्छा किया, बुरा किया, खत्म। हालाँकि मुझे ऐसा लगता था कि उसके बाद भी हमारे पास बाकी चांसेस थे कि हम वर्ल्ड कप जीतने के हमारे पास चांसेस थे, लेकिन ऑब्वियसली वो एक इंडिया वाले मैच की वजह से ही सारी चीज़ें चेंज हो गई। मेरा तो ये कहने का मकसद था कि ऑब्वियसली ठीक है, हम सब हमारे तो लेजेंड हैं वो, मुझे लगता है 90 से अच्छी हमारी टीम्स नहीं बन सकती, जिस तरह के वो इंडिविजुअल परफॉर्मर थे। 99 की बात कीजिए तो मुझे लगता है ऑन पेपर उससे बड़ी टीम अभी तक नहीं बनी है। मुझे लगता नहीं है कि आगे भी जाके 99 वाली टीम से कोई बड़ी टीम बन सकती है। लेकिन उसमें भी हम हारे थे, वर्ल्ड कप में तो हम नहीं जीते थे। तो मेरा तो ये वर्ल्ड कप में तो हम कभी जीते ही नहीं है ना। वो हम सब लोग वही बातें कर रहे हैं कि यार वर्ल्ड कप में ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। ऑब्वियसली सब चाहते हैं कि जीते। सब चाहते हैं, हर हर बंदे के इमोशन होते हैं कि यार पाकिस्तान जीते, और कभी-कभार नहीं होता, और मोस्टली हमारे पास तो नहीं हो रहा। हम लोग तो कभी जीते एक ही मैच अभी तक टोटल जीते हैं। तो वर्ल्ड कप में आईसीसी टूर्नामेंट में तो हम उनसे नहीं जीते। हमारी बेस्ट से बेस्ट टीम्स थी, हम नहीं जीत पाए। अब वो क्या वजह है मुझे नहीं पता, लेकिन हम नहीं जीत पाए। लेकिन ऐसा नहीं हो ये, और ना ये एक्सक्यूज़ अब होना चाहिए कि यार हम तो कभी जीते ही नहीं है, तो अब हम आगे भी नहीं जीतेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, ना ऐसी सोच होनी चाहिए किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी टीम की। जो पास्ट था वो पास्ट है, हम फ्यूचर में आप जीतने की कोशिश करो कि यार हमने जीतना है, ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा वही जीतेंगे। तो वो वाली चीज़ें चेंज होनी हैं, बिल्कुल होनी चाहिए, और सोच भी आपकी ये होनी चाहिए, जीतने के लिए होनी चाहिए हमेशा ही। अच्छा, शदाब, वाइट बॉल पे ज़्यादा जो है तवज्जो है, टेस्ट क्रिकेट मतलब क्या खेलनी नहीं है या खिला नहीं रहे,
या आपका इंटरेस्ट नहीं है, क्या वजूहात हैं? क्योंकि आप टेस्ट मैच में नज़र नहीं आते, तो इसलिए मैंने कहा पूछूं आपसे। लास्ट टेस्ट मैच तो आपके साथ ही थे हम। जी। उधर ही थे। उसके बाद ऑब्वियसली नहीं, मैं फर्स्ट क्लास वगैरह खेला था इस पिछले सीज़न से, उससे पिछले, क्योंकि लास्ट सीज़न तो मेरी सर्जरी हो गई थी। उससे पिछले सीज़न में मैं 4 डे खेला था, रीजन के भी पूरे मैचेस खेला था। फिर जी। हमारे 4 डे के जो डिपार्टमेंटल थे उसके भी मैं 5-6 मैचेस, मतलब 10-12 मैच में 4 डे के खेला था। ऑब्वियसली आपका एम तो ये है कि टेस्ट क्रिकेट खेलना, तो अगर वो नहीं भी खेलते लेकिन अपने इम्प्रूवमेंट के लिए, चाहे वो बॉलिंग है या बैटिंग हो, उसको इम्प्रूव करने के लिए ऑब्वियसली रेड बॉल तो खेलनी है। और लास्ट ईयर मैं इस वजह से, सर्जरी की वजह से नहीं खेला था। एंड होपफुली दिस ईयर के अगर मैं इंशाल्लाह फ्री हूँगा तो 4 डे क्रिकेट खेलेंगे। ऑब्वियसली एम है कि कमबैक हो, अगर नहीं भी होता तो मेरी वाइट बॉल की जो स्किल्स हैं उसको ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करूँ रेड बॉल से। इंशाल्लाह। अच्छा, जब जिस तरह आप आए थे, जैसे बॉलिंग और बैटिंग की हमने बात की, आपको भी क्या लगता है कि जिस तरह शादाब खान आया था एज अ बॉलर, उस वक्त के शादाब खान में और अब के शादाब खान में बॉलिंग में जो ग्राफ है उसका नीचे गया है? आप क्या फील करते हो? बिल्कुल गया है फ़ातिह भाई, बिल्कुल। ऑब्वियसली जब आप नए आते हैं, एक थोड़े आपकी चीज़ें आसान होती हैं, फिर आप ऐसा-ऐसा वर्कआउट होना शुरू हो जाते हो। और जिस तरह के आजकल का दौर है, डेटा ड्रिवन है, बहुत सारी चीज़ें आपकी पहले से ही तकरीबन चीज़ों को पता होता है। तो उसको एक बॉलिंग को, अगर स्पेशली बॉलिंग की बात की जाए तो और ज़्यादा निखारने, बीच में बहुत सारा इंजरीज़ भी आई जिसकी वज़ह से मुझे शायद उतनी मैं मेहनत नहीं कर पा रहा था। चाहते हुए भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरी वो बॉडी उस तरह साथ नहीं दे रही थी। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह ऑब्वियसली शोल्डर की भी अब सर्जरी हो गई है और मेरी ग्रोइन की जो चीज़ें चल रही थी, वो काफ़ी चीज़ें बेहतर हो गई हैं। ऑब्वियसली अब थोड़ी लॉन्ग बड़े स्पेल होना शुरू हो गए हैं कि जिसकी वज़ह से ऑब्वियसली शायद अभी नहीं लेकिन आने वाले वक़्त में और ज़्यादा चीज़ें स्पेशली बॉलिंग में इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। इंशाल्लाह। अच्छा, वर्ल्ड कप खेल के आए आप, वर्ल्ड कप के फ़ौरन बाद पीएसएल था, ठीक है? तो जो पीएसएल की बॉलिंग थी आप में की, और जो वर्ल्ड कप की बॉलिंग थी, वो बहुत डिफरेंट थी। ये कुछ दिनों बाद कैसे इतनी चेंजिंग आ गई? और ज़्यादातर लोग भी कहते हैं, जो कमेंट्स भी पास करते हैं, वो कहते हैं कि यार शादाब खान पीएसएल का बादशाह है, बाकी जब वो पाकिस्तान से बॉलिंग करता है तो ऐसा लगता है उसको बॉलिंग नहीं करने आती। ये मैं नहीं कह रहा, जो सवालात हैं उसका वो बोल रहा हूँ। नहीं, ठीक है ऑब्वियसली देखिए फ़ातिह भाई, मुझे लगता है कि अब मैं हमेशा ना एक प्रोसेस की बात करता हूँ। तो प्रोसेस में अगर लेंथ वगैरह की बात की जाए, या आजकल आपको पता है कि आपको लेंथ भी मिल जाती है और जी। आपकी बॉल में रेप्स कितने हैं आपको हर मैच के बाद वो भी मिल जाते हैं। जी। तो अगर मैं वो वर्ल्ड कप की बात करूँ तो मुझे लगता है कि कंसिस्टेंट और मोर रेप्स मेरे उसमें थे, मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला। और पीएसएल में मेरे शायद उतने ज़्यादा कंसिस्टेंट और रेप्स नहीं थे लेकिन मुझे रिज़ल्ट मिले थे। कभी-कभार ऑब्वियसली क्रिकेट में ऐसा होता है कि आपकी अच्छी चीज़ें चल रही होती है लेकिन आपको रिज़ल्ट नहीं मिलते। और कभी-कभार ऐसे होता है कि आपकी उतनी अच्छी चीज़ें नहीं चल रही जिसकी वज़ह से आपको रिज़ल्ट मिलते हैं। प्लस अ, मुझे लगता है कि फिर वही वो पीएसएल फ़ातिमा कभी-कभार ऐसे भी मुझे नहीं, मतलब ऑब्वियसली जब आप पाकिस्तान से खेल रहे होते हो, हर बंदा आपको देख रहा होता है, तो आपका अगर अच्छा नहीं हुआ, तो अगर आपका किसी और मैचेज़ में अच्छा हो गया, तो ऑब्वियसली रिलेट किया जाता है कि यार आप इधर अच्छा कर सकते हो, ऊपर नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि जब आप ऊपर कर चुके हो, तो आप, स्पेशली मैं इंडिविजुअल की बात करता हूँ कि आपका सेल्फ बिलीव खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली आपने अगर एक बार ही की है, तो आप दोबारा भी कर सकते हो। तो दोबारा यकीन रखें, सेल्फ बिलीव रहे और चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। दैट्स इट। और बाकी रिज़ल्ट तो ऑब्वियसली कभी आपके हक में आएँगे, कभी आपके हक में नहीं आएगा। तो कोशिश करो कि वो बस कंटिन्यूअसली वो चीज़ें इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहो, कंटिन्यूअसली करते रहो बस। बेशक। अच्छा, 2024 का वर्ल्ड कप यूएसए से जो हम हारे, और इसके पहले तो इस सवाल का जवाब दे दें, यूएसए से हम हारे और दूसरा जो सुपर ओवर हुआ, उसमें ज़ाहिर है आप, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्या कहते हैं, फ़खर, तीसरे पे इफ्ती था, और आपके बेंच पे आज़म खान भी था पीछे, लेकिन आपको प्रेफर किया गया, और इनिंग का स्टार्ट भी आपने किया, फ़खर ने नहीं किया, और इफ्ती भी वन डाउन आया।
तो ये क्या थिंक टैंक था इसके पीछे, क्या थी लॉजिक, थोड़ा सा अगर आप बताना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी इस चीज़ पे बात हुई है, डिस्कस हुई है, लेकिन जो प्लेयर खुद बता सकता है, जो बता सकता है, डिस्क्राइब कर सकता है, आई थिंक अच्छा मैसेज जा सकता है दूसरे के, यार हमारा ये प्लान था, यस वो हो नहीं सका पूरा। सुपर ओवर वाला भी मुझे लगता है कि 35 ओवर तक यूएसए ने हमें डोमिनेट किया था। 20 ओवर हमारी बैटिंग के और 15 ओवर हमारी बॉलिंग के। लेकिन आखिरी 5 ओवर्स में हमने अपनी चीज़ें वापस कर ली थी, तो हमारे कंट्रोल में चीज़ें आ गई थी, लेकिन उसके बाद एक सुपर ओवर हुआ। जब सुपर ओवर हुआ तो ऑब्वियसली फादी भाई ये ऑब्वियसली कैप्टन और कोच के डिसीजन होते हैं कि किसने बैटिंग करनी है और किसने बॉलिंग करनी है। आपको तो हम फील्डिंग से मैं वापस आया तो मैं वन डाउन था। इफ्ती भाई और फ़खर ने क्या नाम है वो ओपन गए थे और मेरा शायद मुझे नहीं लगता कि पीछे मैंने ना कभी पूछा है ना मैंने उनसे कोई सवाल किया क्योंकि जब आपको किसी कैप्टन और कोच ने बोल दिया कि आपने जाना है, तो आप उस टाइम ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सवाल करूँगा यार मैं क्यों जा रहा हूँ? आजा मैं तो उसको भेज दे। तो वो वाला तो सीन नहीं हो सकता और उन दोनों ने ही खेला। इफ्ती ने मेरे ख़्याल से स्ट्राइक लिया था और फ़खर साथ था। वो भी मुझे लगता है इस वज़ह से भी इफ्ती ने स्ट्राइक लिया था कि जो लेग साइड की बाउंड्री थी वो ज़्यादा इफ्ती के लिए करीब थी बनिस्बत जबकि फ़खर की लेग साइड की बाउंड्री बहुत बड़ी थी। तो ये वाला हो सकता है कि यार उन्होंने इस वज़ह से वो किया था। अच्छा, और लेकिन हारना, ठीक है हार जीत अलग है, लेकिन इतना मतलब लाइक। नहीं, ऑब्वियसली वो वाला मैंने आपको बोला कि 35 ओवर उन्होंने डोमिनेट किया, लेकिन आखिरी अब बड़ी टीम थी हमारी पाकिस्तान की टीम बड़ी थी, एक्सपीरियंस थी, जो हमने 5 ओवर जो हमारे थे, वो हमारे से उस तरह की चीज़ें नहीं निकलनी चाहिए क्योंकि आप एक दफ़ा आपने 35 या 40 ओवर अच्छा नहीं खेला, वो एक डिफरेंट सीन है, लेकिन आपने 35 ओवर अच्छा खेल के नहीं खेला, अच्छा नहीं खेला, लेकिन आखिरी 5 ओवर में आपके पास हाथ में चीज़ें आ गई थी। जब एक बारी बड़ी एक्सपीरियंस टीम होती है, जब उनकी चीज़ हाथ में चीज़ें आ जाती हैं, तो वो इतना जल्दी जाने नहीं देते। तो बस मुझे लगता है वो सुपर ओवर तक चीज़ें जानी नहीं चाहिए थी। लेकिन जब सुपर ओवर हुआ और फिर हमें 18-19 रन्स मेरे ख़्याल से लगे थे, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो एक ही ओवर में 19 रन्स करना वो और फिर हार तो ऑब्वियसली यूएसए के खिलाफ हारना वो अ, मुझे लगता है कि मैं वो हम लोग बहुत हारे हैं लेकिन वो वाली जो हार थी वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मुश्किल थी बर्दाश्त करना। पेनफुल थी। अच्छा, आपको नहीं लगता कि दूसरी दफ़ा भी हमने चांस गवा दिया वर्ल्ड कप में जीतने का अगेंस्ट इंडिया 2024 में, जब हम कितने 120 रन चेस कर रहे थे? तो यार उस मतलब उस जगह पे उस कंडीशन में क्या हम 120 भी नहीं चेस कर सकते? क्योंकि उस टाइम की जो हमारी बैटिंग लाइनअप थी, वो पिछले 3-4 साल से वही आ रही थी करते हुए। मुझे ऐसा लगता है फ़ादी भाई कि उद उस जो पिच थी उसमें जब जब तक बॉल हार्ड था, उसमें स्कोर हो सकते थे। क्योंकि वो जिस तरह के प्रॉपर ग्राउंड होते हैं वैसे ग्राउंड नहीं थे। क्योंकि वहाँ पे आपको रोलिंग बाउंड्री नहीं मिलती थी क्योंकि वो ग्राउंड ही ऐसा था और प्लस आपकी जो पिच थी वो वैसी थी नहीं कि वो आपको इतनी ज़्यादा बाउंड्री रेशियो उसमें थी नहीं। हमने पहली इनिंग में भी देखा था कि 10 ओवर में शायद 90 थे उनके, इंडिया के 3 आउट थे शायद। तो अगले 10 ओवर में 30 रन्स बने और वो आउट हो गए, ऑल आउट हो गए। तो मुझे लगता है कि जब तक वो बॉल नया था, उस पे रन्स हो सकते थे। हम और ज़्यादा प्लानिंग वाइज़ हम बेहतर चीज़ें कर सकते थे कि हम क्योंकि हमें पहली इनिंग नज़र आ चुकी थी कि पहले जो जब तक हार्ड है बॉल, उस टाइम तक स्कोर हो रहा है और उसके बाद जब बॉल सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है कि उसके बाद स्कोर करना मुश्किल था। तो मुझे लगता है कि हम अच्छे तरीके से प्लान करके उसको चेज़ डाउन कर सकते थे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे 120 चेज़ करना जैसी मर्ज़ी कंडीशन हो, मुझे लगता है कि उसके लिए कोई एक्सक्यूज़ चाहिए ही नहीं। क्योंकि शुरू के 10 ओवर में इतना कुछ हमने रन्स ही नहीं बनाए, जब क्योंकि वही प्लानिंग, लैक ऑफ प्लानिंग नज़र आई उस मैच में। मुझे मुझे ये मैं अपनी फीलिंग क्योंकि 10 ओवर में दूसरी टीम ने भी 90 रन्स किए हैं और आखिरी 10 ओवर में 30 रन्स हुए हैं। तो इसका मतलब इंडिकेट कर रहा है कि जब तक बॉल हार्ड है, तो वो आप उस पे स्कोर कर सकते हो। जैसे ही बॉल पुराना शुरू हो जाता है, होना शुरू हो जाता है, तो उसके बाद रन्स करना मुश्किल हो इस वजह से हुआ। खैर, बस लास्ट 2-3 क्वेश्चन आपसे बस मैं पूछूंगा। अच्छा, बहुत ज़्यादा बात हो रही है अभी, पीछे वर्ल्ड कप में भी बहुत ज़्यादा बात हुई, क्योंकि जब आपको खिलाया जा रहा है आपसे बॉल नहीं कराए गए, इसका भी प्लीज़ ज़रा मुझे ज़रा जवाब दीजिएगा। दूसरा, पहले आप इसका मुझे जवाब दें कि जब आप खेल रहे हैं, ठीक है, रिक्वायरमेंट है,
फिर भी आपको बॉलिंग ना कराई जाए, ये मतलब ये प्लानिंग तो नहीं हो सकती कि शादाब खान खेल रहा हो और बॉल ना करे? यहाँ क्या डराने के लिए रखा हुआ था? देखिए फ़ादी भाई ऑब्वियसली मेरी बात हुई थी क्योंकि मैं फ़ादी भाई कभी खेला नहीं हूँ एज़ ए बैट्समैन वाले प्रेशर में, जी, जी। कि सिर्फ़ एज़ ए बैट्समैन का प्रेशर क्या होता है। हाँ, जी, बैटिंग मैं करता हूँ, लेकिन जी, मैं ऑलराउंडर वाले प्रेशर वाली बैटिंग करता हूँ, कभी जी, प्योर बैट्समैन वाली। तो ऑब्वियसली मैंने बोला भी था कि अगर मैं एज़ ए प्योर बैट्समैन तो मुझे मेरे में प्रेशर मैंने उस तरह नहीं किया लेकिन अगर आपको लगता है तो ऑब्वियसली टीम के लिए तो मैं कुछ भी कर तो जी, ऑब्वियसली वो हर कैप्टन और कोचेस का ऑब्वियसली अपनी प्लानिंग होगी या शायद वो सिचुएशन ही नहीं बनी जिधर मुझे बॉलिंग नहीं कराई जाए तो ऑब्वियसली मुझे जब मैं खेल रहा होता हूँ तो मैं इतने ज़्यादा चीज़ों पे फोकस नहीं करता क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जिधर कैप्टन और कोच को लगता है कि यार वो टीम का फ़ायदा हो सकता है, चाहे उसमें मुझे बैटिंग बॉलिंग मिले ना मिले, तो इतना ज़्यादा मैं मायने नहीं रखता क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये टीम गेम है, अगर टीम जीतती है तो सारी चीज़ें कवर हो जाती। अच्छा, इस सवाल को मैं आगे करूँगा, अगर क्योंकि बात होती है कि यार शादाब खान करेगा क्या, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है उसकी? जो अगर आप किसी को, अगर आप उसको सेलेक्ट करते हो या कोई कप्तान खिलाते हैं या कोच भी खिलाता है, तो प्रायोरिटी क्या है उसकी? पहले बॉलिंग है या बैटिंग है? अगर आपको याद हो बीच में शाहिद भाई पे भी ये बहुत 5-6 साल, जब उनके करियर के आखिरी के 5-6 साल थे, उससे पहले उनसे भी बहुत सवाल होते क्योंकि उनसे बैटिंग में नहीं हो रहा था, तो वो यही कहते कि भाई मुझे एज अ बॉलर पहले काउंट करो, उसके बाद मैं बैट्समैन हूँ। तो आप इस बात पे क्या जवाब देते हैं? क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं, आपको भी पता चलती होंगी, और ज़्यादातर हमारे एक्स ही बात करते हैं इन चीज़ों पे। तो मैं ये चाहता हूँ कि ताकि नेक्स्ट टाइम जब कोई बंदा बात भी करे ना, तो उसको पता हो कि यार खान भी जो है इसको प्रायोरिटी करता है कि भाई पहले मैं ये हूँ, उसके बाद मैं ये हूँ, तो पहले मेरी ये परफॉर्मेंस काउंट होगी, उसके बाद ठीक है ये इसमें मेरे से परफॉर्म हुआ नहीं हुआ, बट प्रायोरिटी मेरी ये परफॉर्मेंस पहली है। तो आप कहाँ देखते हो अपने आप को? मैं तो बॉलिंग ऑलराउंडर ही खेला हूँ और अभी भी मैं अपने आप को बॉलिंग ऑलराउंडर ही समझता हूँ। और मुझे लगता है कि ऑलराउंडर का आपको फ़ायदा भी यही है कि अगर किसी का बॉलिंग में बुरा दिन है तो वो बैटिंग में अच्छा कर दे, बैटिंग में बुरा दिन है तो बॉलिंग में अच्छा कर दे। लेकिन ऑब्वियसली मैं अपने आप को बॉलिंग ऑलराउंडर ही देखता हूँ और ऑब्वियसली ये मेरी अपनी वो सोच है। बाकी हर बंदे की एक अपनी-अपनी इंडिविजुअल सोच है, लेकिन मैं अपने आप को बॉलिंग ऑलराउंडर ही देखता हूँ। अच्छा शेडी, अगर आप इजाज़त दे दो, थोड़ा सा एक आध ऐसी सवाल कर सकता हूँ, मतलब वो नहीं है वैसी। कौन सा सवाल? कर ले। नहीं, बस सवाल ये, मैंने कहा इजाज़त ले लूँ एक, क्योंकि आजकल बड़ा वर्ल्ड कप में बहुत सरगर्मियाँ हुई हैं। अब मेरी इस बात को वो ना लेना, मैं वो बातें करूँ कि दमाद दमाद और ये और वो, इस चीज़ का मैंने इसलिए आपसे जवाब लेना है क्योंकि ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये, एज अ क्रिकेटर मुझे भी बुरा लगता है। तीसरी चीज़ ये कि ऐसा लगता है कि आप लोगों का डेब्यू जो है अभी 1-2 साल पहले ही हुआ है, जब से आप लोगों की शादियाँ हुई हैं। उससे पहले तो आई थिंक आप किसी इंडिया के लिए, इंग्लैंड के लिए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल लेते, आप हो गए, शाइन हो गए, ये सब। तो जब आपको भी ज़ाहिर है, जब ये बातें सुनने के लिए मिलती हैं और जिनसे सुनने के लिए मतलब आती हैं, पहुंचती हैं आपके कि बोल कौन रहा है, तो क्या फीलिंग होती है और उनको क्या कहना चाहेंगे कि भाई आप लोग पाकिस्तान से अभी से नहीं खेले, 2017 से खेल रहे हो, तो मतलब इतना जो एरा आप लोगों ने गुजारा है, इतनी परफॉर्मेंसेस की हैं आपने, जो है मैचेस जितवाए हैं पाकिस्तान को, तो वो सब एक तरह से कहते हैं ना, वो खड्डे में डाल देते हैं वो लोग। तो वो क्या फीलिंग्स आती हैं? बात भी देखें सबसे पहले तो ऑब्वियसली क्योंकि हम भी इंसान हैं, हमें भी बुरा लगता है कि यार अ, देखिए ये एक ऐसी चीज़ है कि यार ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि हर बंदे की एक सेंस होती है कि यार ये क्योंकि अगर कुछ और लोग हों जिनको क्रिकेट वगैरह की समझ नहीं है तो फिर भी समझ आता है कि यार ये वो वैसे ही बस सोशल मीडिया में जो बातें करनी होती हैं वो तो चलो लोग हैं वो करते रहते हैं और उनसे और क्या तवक्को की जाए वो बातें करेंगे या ऐसे ही करेंगे। लेकिन अगर ये वाली बातें जो कि बिल्कुल सेंस ही नहीं रखती कि यार आप दामाद हो तो तब खेलो। वही वाली बात है कि अब मैं 2017 से खेल रहा हूँ या शहीन है 2018 से 17-18 से खेल रहा है। जी, तो हमारी शादी को तो अभी 2 साल हुए हैं, 3 साल हुए हैं। जी, जी, तो और इस शादी से क्या लेना-देना? हर इंसान की शादी हुई है, हर इंसान के लेकिन जी, हर चीज़ हम ना इससे रिलेट कर देते हैं और पहले जो हमने 10 साल खेला तो वो हम किस वज़ह से खेले हैं? उस टाइम हम किसके दामाद थे? तो अब अगर हमें कोचेज़ पसंद करते हैं वो भी प्रॉब्लम है, कोच को हमने ज़बरदस्ती बोला है, हमने
कि यार आपने हमें पसंद करना है। हर आपको फ़ातिह भाई मैं अगर पसंद आता हूँ तो मैं ज़बरदस्ती तो नहीं आपको रख के कहता हूँ कि यार आप मुझे पसंद करो। और अगर मैं नहीं भी आता आपको पसंद तो मैं ज़बरदस्ती चाहूँ भी सही तो मैं आप मुझे पसंद नहीं कर सकते। जी। तो ये तो एक कॉमन सेंस है और मुझे लगता है कि ये कॉमन सेंस बताने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर इंसान में इतनी भी सेंस नहीं है तो वो उनकी बातों की फिर क्या वैल्यू रह सकती है। बिल्कुल। नहीं, ये बात तो ऐसा ही बुरा तो लगता है ऑब्वियसली। ये तो मैं भी इस चीज़ को जो है कहूँगा, और अल्लाह ताला उन लोगों को हिदायत दे, बस हम यही 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 कह सकते हैं। बस और तो हम कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, आगे ज़ाहिर है अभी अगर वर्ल्ड कप 2023 वनडे, मतलब उसके बाद तकरीबन 975 दिन के बाद जाके आपने इस सीरीज़ में जो है विकेट ली है वनडे करियर में अपने। बाद भी खेले मैं 975 दिन आप कह रहे हैं तो 970 दिन बाद खेला होऊँगा। 2-3 दिन का फ़र्क हुआ होगा। वर्ल्ड कप के बाद खेले ही मैं ये सीरीज़ है तो इसी सीरीज़ में आउट करना है मैंने। हाँ जी, इसके बाद अच्छा, मुश्किल होता है T20 से वनडे में, बॉलिंग में स्पेशल, मैं बॉलिंग की बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि आजकल की क्रिकेट में सबसे मुश्किल बॉलिंग वाइज़ वनडे क्रिकेट फॉर्मेट है। स्पेशली 10 से 40 ओवर में जिसको आप जब स्पिनर्स की मैं बात करूँ, जिस बैट्समैन को स्वीप आता है या एक्स्ट्रा कवर मारना आता है वो बहुत मुश्किल है क्योंकि आपका एक फ़ील्डर हर टाइम ऊपर है और वो आपको कोई ऑब्वियसली हमारी इस पिच जो लास्ट सीरीज़ थी उसमें तो हेल्प थी, लेकिन मोस्टली आप जिधर भी दुनिया में जाते हो आपको पिच से उतनी ज़्यादा हेल्प नहीं मिलती। तो मुझे लगता है कि ये सबसे मुश्किल फ़ॉर्मेट है। अच्छा, शदाब, लास्ट सीरीज़ जो खेली आप लोगों ने वनडे की, और हम ज़ाहिर है वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है, क्योंकि हमारा वर्ल्ड कप है साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नमीबिया में है पूरा वर्ल्ड कप 50 ओवर का, तो क्या ऐसी कंडीशन हमें वहाँ पर मिलेंगी? देखिए फ़ातिह भाई मुझे 100% तो नहीं लगता कि इस तरह की कंडीशन होंगी। नामीबिया में कभी खेला नहीं, ज़िम्बाब्वे में भी बुलावाए हरारे टोटली डिफरेंट कंडीशन है। तो अगर ऐसे टी20 की बात करूँ जो उनकी साउथ अफ्रीका लीग हो रही है, तो उसमें कुछ ऐसे वेन्यूज़ हैं, मुझे अब ऑब्वियसली वेन्यूज़ के नाम पर्ल वगैरह मुझे लगता है, वहाँ पे ना जो लास्ट मैंने सीज़न देखा था तो वहाँ पे स्पिन वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। लेकिन ऑब्वियसली ये एक डिफरेंट जिस तरह हमारी कंडीशन थी टोटली डिफरेंट थी, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ ऐसे ग्राउंड्स हैं जिसमें हमें मोर और लेस सेम मिले 100% सेम नहीं मिल सकती लेकिन जी। मोर और लेस सेम मिल सकती हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आप इतनी सारी लीग्स खेलें, पाकिस्तान को हटा के, PSL को हटा के, आपको क्या लगता है कि आपको सबसे अच्छी लीग कौन सी लगी और जहाँ पर आपने बहुत एंजॉय किया? 2 हैं, बिग बैश काफ़ी मज़े की है, वहाँ पे बहुत मज़ा आता है मुझे और मुझे इधर टी20 ब्लास्ट खेलने का बहुत मज़ा आता है क्योंकि एक वो घर हो गया इसलिए? नहीं घर नहीं उसके अलावा भी अ, वैसे एक मज़े वाला माहौल बनाया होता है इन्होंने एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर लेते हैं ये लोग कि आप काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय करते हैं और बिग बैश ऑब्वियसली जिस तरह का वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं आप इतना ज़्यादा एन्जॉय करते हैं कि यार आप क्रिकेट के साथ-साथ बाकी चीज़ें भी एन्जॉय करते रहते हैं। अच्छा, आपने बात की दूसरी ज़ाहिर है T20 ब्लास्ट वाली, तो एक सवाल इससे निकल के आया एक साथ ही अभी, कि आपका अभी इरादा है क्या चेंज करने का पासपोर्ट का? नहीं, नहीं, क्या हो गया फ़ाज़िल भाई बिल्कुल पाकिस्तानी हैं, हैं? डट के पाकिस्तानी। डट के है ना? कायम रहेंगे ना, ये सेफ रहेगा मेरे पास। जब भी अगर कुछ ऐसा है, ये वाली वीडियो चला देनी है मैंने। हाँ, हाँ, हालात तो किसी ने नहीं देखे लेकिन ये सेफ अच्छा, शराब, आपने पासपोर्ट का तो जवाब दिया, बस एक एक आखिरी क्वेश्चन है आपसे, आपका बहुत टाइम ले लिया मैंने। और क्या कहते हैं कि सकलैन भाई, ज़ाहिर है हमारे लेजेंड है, अब वो आपके ससुर भी हैं, तो उनके साथ कैसा रिलेशन है? और एक स्पिनर का किंग आपके घर में हो, आपके साथ हो, तो वो भी तो दाल वाली कहानी तो नहीं होगी सकी भाई की आपके लिए अभी फ़िलहाल? क्योंकि घर पे हैं वैसे तो लोग उनको पकड़ते हैं कि भाई हमें सिखा दे, तो आपके पास तो किंग बैठे हुए हैं। हाँ, देखिए रिलेशन तो काफ़ी अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि जब कोच भी थे तो उधर से ही काफ़ी अच्छा रिलेशन रहा है। तो ऑब्वियसली लेजेंड ऑफ द गेम है हमारे ऑब्वियसली कोशिश करता हूँ कि क्योंकि कभी-कभार ये होता है कि मोस्टली या वो बिज़ी होते हैं या मैं बिज़ी होता हूँ, तो शायद फिज़िकली इतने ज़्यादा हम क्रिकेट की सेशन वगैरह नहीं कर सकते। लेकिन कोशिश करता हूँ कि उनके साथ हमेशा उनसे उनका जो माइंडसेट है, वो रीड करने की कोशिश करता रहता हूँ हमेशा,
और जब भी टाइम मिले फिज़िकली भी कोशिश करता हूँ कि उनके साथ सेशन हो। नहीं वो बिल्कुल दाल वाली कोई चीज़ नहीं है। शायद उनके बाकी घर वाले रखते हैं दाल वाली लेकिन ऑब्वियसली मुझे पता है उनकी एक वैल्यू है, जो क्रिकेट में वो जो चीज़ें उन्होंने की हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी माशाल्लाह उन्होंने पूरे अपने करियर में चीज़ें की हुई हैं, तो कोशिश करता हूँ उनसे सीखने की कोशिश करूँ। अब थैंक यू सो मच यार शादाब, आपका इतना टाइम देने के लिए। आप अभी हैं नहीं, ये कॉम्टेक एसोसिएट्स जो है गिफ्ट हैम्पर है, उनकी तरफ से आपको ये आईटी और नेटवर्किंग जो है सोल्यूशन प्रोवाइडर्स हैं, और आपका नेट इशू भी चल रहा है, तो अगर आप कहते हैं तो ये यूके में भी डिलीवर हो सकता है। हाँ, नहीं यूके में नहीं पाकिस्तान में करा देना। नहीं, ये पाकिस्तान में इंशाल्लाह, ये पिंडी, आप पिंडी रहते हैं, पिंडी आपके घर पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। और फिर उसको पेज में लगाना पड़ेगा, आप तस्वीर भेजना, मैं बोलूँगा देखे पहुंच भी गया उसके पास। डन, डन, डन। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन शदाब। आपको यंगस्टर इतना फॉलो करते हैं, सब आपको सुनना चाहते हैं, कोई एक मैसेज उनको आप दे सकें, क्योंकि स्ट्रगलिंग प्रोग्राम भी आता है, स्ट्रगल भी करता है प्लेयर, सारी चीज़ें भी होती हैं, उससे किस तरह आप निकलते हैं, तो कोई एक ऐसा मैसेज अपने फैंस के लिए, यंगस्टर को लिए। हाँ, देखिए यंगस्टर के लिए यही है कि ऑब्वियसली अप्स एंड डाउन आते रहेंगे लाइफ में। क्रिकेट लाइफ में भी, आपकी लाइफ में भी, आपकी जो भी आप चीज़ें करते हैं उसमें अप्स एंड डाउन आते रहेंगे। सेल्फ बिलीव कभी नहीं जाने देना, और खुद पे डाउट नहीं आने देना और बस मेहनत करते रहना। क्योंकि जो मेहनत से चीज़ें मिलती हैं वो घर बैठ के चीज़ें नहीं मिल सकती, तो मेहनत करते रहें। अ कभी-कभार आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे उस चीज़ के, लेकिन अगर आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे अल्लाह के हुक्म से और नीयत साफ़ रख के करेंगे मेहनत, तो आपको एक कंसिस्टेंट वो रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएँगे। और बाकी हमेशा से फैन्स ने काफ़ी सपोर्ट की है, मुझे भी, पाकिस्तान टीम को भी। तो इस टाइम हम सब लोगों को पाकिस्तान टीम की भी ज़रूरत है, हमें भी ज़रूरत है, तो बस आप लोग हमारे लिए दुआएँ करते रहें। जिस तरह आप करते आ रहे हैं और हमें सपोर्ट करते रहें, जिस तरह आप लोगों ने हमें सपोर्ट किया है। ऑब्वियसली उतने अच्छे रिज़ल्ट अभी तक नहीं आए, लेकिन इंशाल्लाह आप लोगों की सपोर्ट और दुआओं से इंशाल्लाह रिज़ल्ट आएँगे। थैंक यू यार शदाब, आपका बहुत शुक्रिया। होप आपको ये फवाद आलम शो बहुत पसंद आया हो, कोई मैंने ऐसी आपसे जो है नामुनासिब बात ना की हो जो जिससे आपकी दिल आज़ादारी हुई। तो आप भी जो है इसको फॉलो ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा, और इसको जो है मैं जब ये आएगा तो मैं आपसे भी शेयर करूँगा, तो इसमें फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। सो वंस अगेन बहुत शुक्रिया आपका शदाब, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा आगे आने वाले टूर्नामेंट्स के लिए। गुड लक है हमारी तरफ से। थैंक यू। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।